वेलकम टू माय साइंस प्लान रीड माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 की साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट। क्या आता है? सॉइल के बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के। जो सॉइल जब हम बीज हम डाल देते हैं तो बीज डालने के बाद हमें क्या की जरूरत पड़ती है? हमें मैन्योर या फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है। तो हम बताएंगे the substance added to soil in form of nutrients are called manure and fertilizers continue cultivation of crops make the soil poor in nutrients। जब हमें बीज हम बोते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो बीज बोने के लिए क्या करना होता है? हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है बीजों को। ये वैसे ही जैसे हमारी जो है हमें खाने के साथ हमें खाना जो हम खाते हैं उसमें हमें गाय की न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, वैसे ही जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको गाय की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट हमें इन्हें गाय से मिलता है, वो न्यूट्रिएंट इनको मिलता है मैन्योर से मिलता है और फर्टिलाइजर से मिलता है। अब मैन्योर क्या होता है? कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम क्रॉप्स की कंटिन्यू कल्टीवेशन करते रहें, कंटिन्यू हम जो है फसल उगाते रहेंगे, तो क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन? जो सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी? बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी और क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, इस वजह से हमें क्या ऐड करने पड़ते हैं? हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है माय डियर चिल्ड्रन? मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स है हमारे पास। फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं और ये नुकसान भी देते हैं हमारी जो क्रॉप्स होती है फर्टिलाइजर इन कंपैरिजन ऑफ मैन्योर के। अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करते हैं मैन्योर की, तो हम बात करेंगे मैन्योर इज न्यूट्रिएंट नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर कैसे होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर जो बनाए जाते हैं, मैन्योर बनाए जाते हैं जो कैटल डंग होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो गोबर वगैरह होता है, उनकी जो बीट होती है, उसको मिक्स करा जाता है सॉइल में। तो उससे हम क्या करते हैं? मैन्योर बनाते हैं। या जो कैटल मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको क्या करते हैं? हम ज़मीन में दबा देते हैं। ज़मीन में दबाने के बाद हम उसको 60 दिन 100 दिन के बाद जो उसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद जो होता है जितना भी उसकी हड्डियाँ वगैरह जो मांस वगैरह सूख जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो सड़ गल जाता है और वो सड़ने गलने के बाद क्या होता है? वो हमारे मैन्योर के काम आता है। हम उसमें जो हमारी जो फील्ड होगी और जो कैटल डंग होगा या उसके जो रेसिड्यूज होंगे उसको हम अपनी फील्ड में छिड़क देंगे। फील्ड में छिड़कने के बाद क्या होगा? हमारी फील्ड जो होगी तैयार होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल जो होगी वो पैदा होगी। पॉइंट नंबर 2 में आएंगे फर्टिलाइजर्स इज मेड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये कैसे होते हैं? जो है सिंथेटिक होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर को कहाँ तैयार करा जाता है? फील्ड में तैयार करा जाता है। हमने बताया आपको कोई एनिमल अगर मर जाता है, मरने के बाद उसको हम जमीन में दबा देंगे, या जो क्या बोलते हैं काउ डंग होगा उसको हम ले लेंगे, तो उससे उसके विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करेंगे? मैन्योर को तैयार करेंगे। नाउ नेक्स्ट है दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते माय डियर चिल्ड्रन। ह्यूमस प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि उनमें नमी बिल्कुल नहीं होती है, और बल्कि अगर हम कंटिन्यू फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहेंगे अपनी फील्ड में, तो क्या होगा? जो जमीन की जो नमी होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जमीन धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? हमारी बंजर होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हम प्रॉपरली क्रॉप्स पैदा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैन्योर से अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे फर्टिलाइजर्स पे, क्या होगा? दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। क्या फर्टिलाइजर जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स वो क्या करते हैं? ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्योर जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि मैन्योर को हम लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैन्योर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितना कि फर्टिलाइजर्स होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स के नुकसान बहुत हैं इन कंपेरिजन ऑफ मैन्योर के। मैन्योर का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स इज रिच इन न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन को जो सॉइल की ज़रूरत होती है, क्या की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है माय डियर चिल्ड्रन। मैन्योर की बात करेंगे। मैन्योर इज लेस न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर कैसे होते हैं? लेस न्यूट्रिएंट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स की। मैन्योर में इतना
ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते जितना कि फर्टिलाइजर्स में होते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर हम मैन्योर अपनी सॉइल में ऐड करते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो हमारी सॉइल कभी भी जो होगी वो खराब नहीं होगी और वो कैसे रहेगी, फर्टिलाइज रहेगी। जबकि कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते रहने से ज़मीन की जो सॉइल होता है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, एक दिन खत्म हो जाती है। तो लिहाजा हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए इन कंपेरिजन ऑफ मैन्योर का जितना इस्तेमाल कर सकते हो करिएगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होती है और नेचुरल प्रोसेस जो होती है एवरलास्टिंग होती है माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 8 के जो भी एजुकेशनल कंटेंट है वो चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।